बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप दुबई साइट इस इवेंट के साथ आप देख रहे हैं आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल। नाज़रीन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। मुदस्सिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे पार्क व्यू बीच रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के हवाले से। बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट मुझे कांटेक्ट करते हैं और कुछ डिटेल्स भी प्रोजेक्ट के हवाले से और तफसील में वो पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं इससे रेलेवेंट। तो मेरे साथ जो है मार्केटिंग हेड है मुदस्सिर साहब, तफसील से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मोस्ट वेलकम। आप भी मैं कराची ऑफिस तशरीफ लाए हैं हमारे बीच वेदर प्रोजेक्ट के हवाले से। थैंक यू। अच्छा मुदस्सिर साहब, ऐसा है कि हमारे क्लाइंट बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। जी जी। प्रोजेक्ट कहाँ है, क्या है, फ्यूचर क्या है इसका। तो हम एक एक क्वेश्चन करके जाएंगे। पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बाद हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। जी, मैं मुदस्सिर सिद्दीकी पार्टनर के साथ एज हेड ऑफ सेल्स साउथ एंड साउथ रीजन में काम कर रहा हूँ। कराची और बलूचिस्तान रीजन में कवर करते हैं और हमारे पास जो कराची में प्रोजेक्ट है ये बीच रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट है और उसमें आपके साथ आज अवेलेबल हैं। जो आपकी क्लाइंट्स हैं उनके क्वेश्चन हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके तमाम क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप प्रोजेक्ट कहाँ बना रहे हैं? बेसिकली जो लोकेशन है प्रोजेक्ट की सिचुएटेड एट हब। सही है। और बलूचिस्तान की टेरिटरी में आता है बिल्कुल। और हम बैठे हुए DHA फेज 8 में और यहाँ से जो अगर हम अपने ऑफिस से इसमें ड्राइव टाइम कैलकुलेट करें तो इट्स 1 आवर 30 मिनट। और हम सेंटर ऑफ द सिटी दैट इज से कराची सेंटर ऑफ द सिटी से हम जो हमारा ड्राइव टाइम है इज 1 आवर। तो 1 घंटे की ड्राइव पे आप ये हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर देखा जाए कि जो कोस्टल बेल्ट है सिंध की, वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है जिसमें आपको 3 शेड्स ऑफ वाटर, साफ क्लियर क्रिस्टल वाटर अवेलेबल है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती यही है कि इसके अंदर क्रिस्टल एंड क्लियर वाटर, 3 शेड्स ऑफ वाटर अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर साफ सुथरा माहौल है, पीसफुल लोकेशन है। तो जो बहुत एक मैटर करता है किसी भी बीच रिजॉर्ट या रिजॉर्ट के हवाले से कि कोई ऐसी जगह हो जो बहुत ही पीसफुल हो और सिटी से थोड़ा सा दूर हो। तो दैट इज वेल लोकेटेड एंड सिचुएटेड एट 1 आवर ड्राइव टाइम फ्रॉम कराची सिटी। सही। पर्सनली भी जब मैंने लास्ट वहाँ पर साइट पे विजिट किया था, जो पानी की प्योरिटी और आउटस्टैंडिंग, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मेरे ख्याल से कि वो मल्टीपल एक तो कमाएंगे वहाँ से, और सेकेंडली ये कि वो जो नेचर है ना वहाँ, आई लव दैट। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, इसकी लोकेशन आपने बता दी, इसका टोटल एरिया कितना है और किस तरह की बिल्डिंग आप बना? ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो हमारे पास पूरी लैंड है इसकी 60 एकड़ के ऊपर है। और इसमें कुछ पार्ट होगा जिसमें हमारे पास जो हमारी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होगा जिसपे बिल्डिंग रिक्वायर बनेगी और बाकी जो पार्ट है उस पे हमारे शहर डेवलपमेंट होगी। फिर बीच के हवाले से, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के हवाले से वो हमारे पास बहुत सर्विसेज हमने अपने प्रोजेक्ट में दे दी हैं। तो इसमें मल्टीपल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी भी रिजॉर्ट में सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आपको इसमें लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट, 1 बेड 2 बेड एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट वो मिलेंगे। इसके अंदर हमारे पास कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए हमारे पास लोकेशन हैं जो कि वो अपना वेबिनार, अपने सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम के अंदर कुछ टाउन हाउसेज होते हैं या कुछ कम्युनिटी हॉल्स होते हैं। तो हमारे पास एक कॉर्पोरेट इवेंट्स के हवाले से एक बहुत बड़ी स्पेस इस प्रोजेक्ट के अंदर एलोकेट की गई है जो कि डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी और अपने इवेंट्स को वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगी। और द प्लस पॉइंट, उनके एग्जीक्यूटिव वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर लोकेशन पे रहेंगे भी और अपने इवेंट्स और एग्जीबिशंस भी प्रमोट करेंगे अपने बिजनेस के हवाले से। दैट्स ग्रेट। अच्छा नाज़रीन, ये सिर्फ रिजॉर्ट ही नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पे आप आके, क्योंकि जो
ऐसी बिल्कुल सेपरेट जगह है, वहां पे बैठ के आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। प्लस ये कि बिल्डिंग की यूनिकनेस क्या है, वैसे तो हमें पता है, डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके नॉलेज के लिए आप बताइए ऐसा क्या यूनिक बना रहे हैं दूसरे, क्योंकि पाकिस्तान में आप इस चीज का दावा कर रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट 5 स्टार बीच रिजॉर्ट इन पाकिस्तान, तो ऐसा क्या बना रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट की डिजाइन के ऊपर बात करूं तो आपने जितने भी सिटी के अंदर या पाकिस्तान के अंदर आपने प्रोजेक्ट देखे वो हाई राइज प्रोजेक्ट होते हैं। उनके पास लैंड बहुत का एक्सेस बहुत कम होता है और वो मल्टी स्टोरी अबव 30 अबव 40 स्टोरी वो डिजाइन कर देते हैं, ओवर डेंसली पॉपुलेटेड कर देते हैं। तो क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बीच रिजॉर्ट का, दैट कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और हमारी मैनेजमेंट ने, पार्क की मैनेजमेंट ने उसको उसी तरह पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि ये इतना हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं होगा, डेंसली पॉपुलेटेड, बट इट विल बी स्प्रेड, क्योंकि हमारे पास जमीन अच्छी है, बड़ी जमीन है, और जो आपने खूबसूरत की बात करी, दैट विल बी एट द सी, एट द ब्लू वाटर ऑफ द सी, और जो एक कर्व के अंदर होगा, मतलब एवरी, हाँ, एक सर्किल एक कर्व के अंदर होगा, और एवरी अपार्टमेंट, इवन एवरी रूम ऑफ द अपार्टमेंट विल बी सी फेसिंग। तो कोई भी अपार्टमेंट का कोई भी रूम होगा वो फेस कर रहा होगा सी को, तो वो एक डिफरेंट, एक यूनिक स्टैंडर्ड हम लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह अगर डीएचए कराची के अंदर देखें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनसे उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी अगर आपके जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं आपको मजीद नाज़रीन, इन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया, तो ये बिल्डिंग की रियली एक यूनिकनेस है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर हर अपार्टमेंट सी फेसिंग है। इट्स ये नाम कह सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में मैंने पहले ना सुना ना कहीं भी देखा, तो ये वाकई ही एक यूनिकनेस है प्रोजेक्ट की। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिसने भी इसका डिजाइन बनाया है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्योंकि अभी आपने जैसे कुछ भी बताया कि कराची से डीएचएस से आई थिंक 1 घंटा 20 मिनट्स अराउंड लगते हैं, और मिड ऑफ द सिटी अराउंड 1 आवर। तो आप ये थोड़ा बताइएगा कि रोड सेफ्टी के हवाले से क्या मेजर्स किए जाएंगे, बिकॉज इसमें आई थिंक सो कि थोड़ी सी गवर्नमेंट की सपोर्ट भी आपको है असल, तो क्या इसमें आप करने जा रहे हैं? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है, दैट विल ब्रिंग वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ और इमेज फॉर द कंट्री। इसमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट इस तरह से है कि अब अगर आप देखें कि आपके पास कोई भी इवेंट होता है कराची के अंदर, तो यू हैव सॉर्ट ऑफ होटल्स, एंड जिसमें अगर क्रिकेट मैच भी होता है तो आपके पास होटल सारे बुक होते हैं। तो हाँ, या आईपीएल होता है या कोई भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन इवेंट के होती है, तो उसके अंदर भी आपके पास होटल रूम्स अवेलेबल नहीं होते। तो कराची में वेरी फ्यू होटल्स आर अवेलेबल। तो ये उस इमेज के साथ हम पाकिस्तान में लेकर आए हैं इस प्रोजेक्ट को, जिसमें हम इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे पाकिस्तान की, जिसमें आप दुनिया भर से एग्जिबिट्स आ सकते हैं, दुनिया भर से स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए जो स्पोर्ट्स टीम आती हैं उनकी स्पेस जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर रहा होगा उनके रहने के लिए। और प्लस इतना आपने देखा होगा कि वो एरिया हाईली सिक्योर्ड है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी मौजूद हैं, और तो वहाँ पे हाईली सिक्योर और बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से बात करी जाए तो ये इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इवन फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि उनके लिए एक अट्रैक्शन होती है बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि वो जहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं वहाँ पे उनको कम से कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, और सेफ लोकेशन हो, एक पीसफुल लोकेशन हो। तो ये दिस प्रोजेक्ट bringing everything for the business community and the local community as well. That's great. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मेरे क्लाइंट है, मैं उनको आप कोट कर देता हूँ। वो गुजरांवाला से हैं, लैंडलॉर्ड। उन्होंने कहा कि जनाब के प्राइसेस आर टू हाई, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? तो अगर मैं इसकी तरफ जाता हूँ तो मैं किसी और करेंसी के प्रोजेक्ट में ना ले लूँ, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि हम उसको कैसे क्लाइंट से क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। वो जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं ना ऑब्वियसली कि प्राइसिंग के बारे में, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, ये लॉन्च हमने किया 45,000 पर स्क्वायर फीट के रेट से,
अभी आप DHA में जहां बैठे हैं आप देख रहे होंगे कि बिटवीन 40 to 50,000 और इवन हायर आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिलेंगे यहाँ पे DHA साइट के ऊपर। दैट इज प्योर रेजिडेंशियल, जहाँ पे सिर्फ फैमिलीज रह रही हैं और फॉर द आप कह सकते हैं कि उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है। इवन दो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर दिस इज नॉट अ प्योर रेजिडेंशियल, दिस इज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट। जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में अंदर आपने देखा होगा एमिनिटीज डिफरेंट होती हैं टोटल, ठीक है। आप उसके अंदर कॉर्पोरेट इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं, अपने कॉर्पोरेट सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स होंगी, प्लस हमारे पास जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, यू नेम इट वी हैव इट। तो वो सारी सर्विसेज यहाँ इस प्रोजेक्ट में मौजूद होंगी। पूल्स हैं आपकी, सी की जो गेम्स होते हैं, अंडर वाटर गेम्स जो खिलाते हैं, वो इंटरनेशनल आप कम्युनिटी में जो जहाँ मलेशिया जाते हैं, आप सिंगापुर जाते हैं, इवन के यूएई में आप देख रहे होंगे किस लेवल के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो देयर इज नो कंपैरिजन ऑन द प्राइसिंग जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कराची में अवेलेबल है या कहीं और अवेलेबल है उसका और एक हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट, उनके पास इस किस्म की कोई भी एमिनिटी, कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सिवाय इसके कि वो कोई 50,000 पर स्क्वायर फीट दे रहा है और यहाँ पे 60,000 पर स्क्वायर फीट पे भी मिल रहा है। बट उनके पास क्या होगा, सिर्फ एक पूल ऑन द ग्राउंड देंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी एमिनिटीज मैंने आपको बताई हैं ये सब एड ऑन है। तो अगर उस हवाले से देखें और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कंपेयर करें तो प्राइसेस आर वेरी गुड। जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं मोस्टली यही क्लाइंट्स को बताता हूँ। तो ये आप जो इसका नॉर्मली लेते हैं, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है वो स्पोर्ट्स में हर एक्टिविटी दी जा रही है। जैसे मैंने कहा कि आप बस नाम बताएं तो हम वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर फैसिलिटी वहाँ की इसको डिफरेंशिएट करती है, बिकॉज वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट को रेजिडेंशियल के साथ कंपैरिजन करते हैं, वहां पर आके वो प्राइस पे आके स्टक होते हैं, फिर उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चन। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की हम बात करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट का रेवेन्यू इज मच हायर देन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। अगर कोई साहब, कोई फैमिली DHA के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है और वो फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस ले रही है, तो उसके रेंटल्स विल बी वेरी लो एज कंपेयर टू आवर प्रोजेक्ट। अगर हम कोस्टल बेल्ट के अंदर बात करें तो जितनी भी कोस्टल बेल्ट के ऊपर जो सिंध के अंदर स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर आप देखेंगे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है किसी भी आने वाले के लिए कि वो वहाँ पे रह सके सुकून से और एंजॉय कर सके, या तो अपने वेकेशन के लिए आ रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि एक्सपैक्ट्स जो आते हैं पाकिस्तान में दुनिया भर से, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में उन चीज़ों की बहुत कमी है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट आए जो इंटरनेशनली हमारी कंट्री का पॉजिटिव इमेज को हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्ट बहुत आते हैं पाकिस्तान में दुनिया भर से, यूरोप, अमेरिका, तो उनके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट अट्रैक्ट करेंगे। और जो रेंटल्स हैं इस कंपैरेटिवली ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से इसके काफी बेहतर है। चलिए अब आते हैं इसके रेवेन्यू के हवाले से कि जो लोग लेस कॉस्ट के में इंडिविजुअल इसमें एक अपार्टमेंट खरीद लेता हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं माई सेल्फ इसको मैनेज करूँ, होल्ड करूँ, रेंट आउट करूँ ना करूँ, खुद स्टे करूँ। तो आपने इसका क्या सोचा हुआ है, किस तरह से आप कोई थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं इसके लिए ताकि इसकी मैनेजमेंट को चलाया जाए, किस तरह से? बिकॉज एक रिजॉर्ट है, तो रिजॉर्ट के लिए ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल तो नहीं चला सकता और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो पाकिस्तान में इस तरह की प्रोजेक्ट नहीं है अभी। देखिए ये क्योंकि आप लोगों के लिए पहला प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में आप लोग देखेंगे, बट वी हैव वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। बीच वजन इंटरनेशनली कंपनीज मैनेज करती हैं। फॉर एन एग्जांपल, जस्ट आपके ऑडियंस को समझाने के लिए, लाइक कोई भी हयात एजेंसी, मिसाल के तौर पर मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा हयात एजेंसी की दुनिया भर में बीच रिजॉर्ट मैनेज करता है, तो कोई उनकी एक्सपर्टीज होती है उसके अंदर, वो फिर रेवेन्यू के हवाले से उसको इंटरनेशनली
मार्केट करते हैं और दुनिया भर में उनकी ब्रांचेस हैं, उनकी दुनिया भर में रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं। तो उसी स्टैंडर्ड पे उसको मैनेज भी करेंगे और उसी तरह से मार्केट भी करेंगे फॉर दोज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग विद अस। कि अगर आप चाहते हैं कि आप पार्क व्यू कंपनी के साथ या आपने एक हमसे बुक कराया 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट और आप चाहेंगे कि इसके अच्छे रेंटल्स आपको मिले, तो आपका हमारा एक एग्रीमेंट होगा। उसमें हम आपको फ्रॉम द डे फर्स्ट आपको रेंटल्स पे करेंगे आफ्टर हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएगा और इसको कोई भी थर्ड कंपनी इसको मैनेज करेगी, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग एंड रेवेन्यू फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो हमारा एक प्राइवेट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अंदर आपको प्रॉपर जो रेवेन्यू है वो मिला करेंगे। आप चाहें तो उसको मंथली बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से और जो मार्केट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे उस हिसाब से आपको रेवेन्यूज के रिटर्न्स मिलेंगे। तो इंडिविजुअल कैन होल्ड? जी बिल्कुल, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप चाहें कि मैंने ये अपने फैमिलीज के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए या अपनी किसी कंपनी के लिए और कंपनी की स्टाफ के लिए डेडिकेट करना चाहें तो आप उसको इंडिविजुअली आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं और दैट वो फिर रेवेन्यू की गारंटी जिम्मेदारी फिर कंपनी के ऊपर नहीं होगी। दैट इज सोनली फॉर योर यूज इन पर्सन। ठीक है। और आपका ये डेडलाइन क्या है, कब तक आप इसको जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं? वी आर वेरी क्लियर, 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं इन टाइम डिलीवर्ड हुए। तो ये विद इन 2 ईयर डिलीवर्ड होगा और डिलीवर्ड होने के बाद ये फिर जो भी हमारी इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंपनी है इसको टेक ओवर करेगी। सही हो गया। तो इन केस का डिले हो जाता है देन व्हाट? देखिए जस्ट इन केस, वैसे तो पाकिस्तान हमारी कंपनी की हिस्ट्री नहीं है। बिफोर कमिटमेंट हमने सारी कमिटमेंट फुलफिल किए हैं और बिफोर टाइम डिलीवर किया है। जिस तरह आप देख सकते हैं पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के अंदर डांसिंग फाउंटेन लॉन्च किया है, दैट्स द हिस्ट्री। और जो फॉरेन कंपनीज ने जिसको बनाया है विद इन 60 डेज, दैट्स द हिस्ट्री इन द पाकिस्तान। इतनी फास्ट डेवलपमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डांसिंग फाउंटेन की इंस्टॉलेशन और मैन मेड लेक विद इन 60 डेज जो हमने लॉन्च किया है और ऑपरेटिव किया है, माशाल्लाह दुनिया देख रही है। उससे पहले भी लोगों के सवाल होते थे कि किस तरह होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोग किस तरह करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप की डेडिकेशन है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसको टाइमली डिलीवर करते हैं। नो डाउट वो एक आउट क्लास है, तो दुनिया देख रही रियली है। अप्रिशिएट। और बहुत ही मास्टरमाइंड है। और जो है पर्सनली जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तो मुझे वो जगह बहुत अपील करती है। हाँ वो दिल ही नहीं करता। बेसिकली वो दैट हैज बीन ऑलरेडी कॉल्ड डाउनटाउन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का डाउनटाउन अब कहलाता है। तो इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट कि किसी भी शहर को आपके प्रोजेक्ट से के नाम से बुलाया जाए। दैट्स आई थिंक क्रेडिट गोज टू पार्क व्यू मैनेजमेंट कि जिन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया है डांसिंग फाउंटेन एट इस्लामाबाद। और अगेन दिस इज द प्रूफ के पार्क व्यू का जो बीच रिजल्ट है वो भी इस तरह और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवर्ड होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि टोटल यूनिट्स कितने हैं बिल्डिंग के अंदर? स्ट्रक्चर तो आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, टोटल क्या है और पेंट हाउसेस में क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? देखिए इसमें इनिशियली ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग होगी और एवरी कॉर्नर ऑफ दी बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड पे पेंट हाउसेस अवेलेबल है। और अप टू नाउ 210 अपार्टमेंट होंगे इसके अंदर और उसमें तकरीबन 8 से 10 पेंट हाउसेस हैं। ठीक है, और ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर डेवलप होगा। आपने तस्वीरों पे देखा होगा हमारी और वीडियोस पे देखा होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये आ रहे हैं, क्योंकि इसका व्यू बहुत अच्छा है, इसके साइजेस बहुत बड़े हैं, रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली मैंने आपने कोई भी किया होगा डेफिनेटली। कई कैटेगरी नाज़रीन, इसमें अगर आपका बजट ज्यादा है या कम है तो उन दोनों में आप जो है वो कर सकते हैं।
अगर पेंट हाउस की तरफ जा सकते हैं, और वो तो आई थिंक हो चुके हैं। पेंट हाउस हमारे कुछ बुक हो चुके हैं और फ्यू नंबर्स में अवेलेबल होंगे। सही है। केस टू केस वो देख सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो फिर बात होगी। इसमें 1 बेड भी है, 2 बेड है, और 2 बेड में भी 2-3 कैटेगरीज है, 1 बेड में भी कैटेगरीज है, वो साइजेस पे डिपेंड करता है। बाकी फैसिलिटीज सेम मिलेंगी सबको। और पेंट हाउसेस थोड़े चूंकि एक्सपेंसिव है, वो रेट में भी ज्यादा है, कहते हैं पंजाबी में कहते हैं जितना गोल्ड डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। नहीं, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है और उसकी डेवलपमेंट का ज्यादा कॉस्ट आती है। सही है। तो उसके अंदर अगर उसका देखा जाए तो रेट में इतना डिफरेंस नहीं। चलो दोस्तों साहब, मुझे बताइएगा ऑनेस्टली कि आप आने वाले 5 साल में इस प्रोजेक्ट को कहाँ देखें? डिलीवर्ड एंड ऑपरेटिव। सर 2 जुमलों में आपने इतना सेंटेंस में सर दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पापी कंपनी। जो कमिटमेंट करते हैं हमारे चेयरमैन साहब और हमारी मैनेजमेंट, और उस टाइम को फुलफिल करते हैं, और प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। जैसे कि मैंने अगेन आपको कहूंगा कि डांसिंग फाउंटेन इस्लामाबाद के अंदर जो लॉन्च किया है वो मिसाल है, एग्जाम्पल है। सही है। तो बहुत शुक्रिया जनाब। इसके साथ साथ जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से करेंगे? यू आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। रेवेन्यू जो अगर लेट्स सपोज अभी हमने थर्ड पार्टी को दिया जाएगा, ठीक है, इसकी मैनेजमेंट दे दी जाएगी, उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसमें से जो कि हाई राइज में होता है ना कि जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो निकाल दी जाती है, और बाकी किस तरह से उसको कैटेगराइज करेंगे, किस तरह से लोगों को रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि वो वो श्योर होंगे हाँ जी इस तरह से हमें मिलेगा, और वो अपनी पूरी कैलकुलेशन पहले से करके बैठे होंगे हाँ जी अगर इनके से हम परचेज करते हैं तो इन दैट केस उनको क्या एक ग्रीन सिग्नल मिल सकता है? देखिए, इसमें जो कैटेगराइज हैं, 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट, फिर 2 बेड एग्जीक्यूटिव, 2 बेड एग्जीक्यूटिव ए, 2 बेड एग्जीक्यूटिव बी, जैसा मैंने आपको दिखाई चीजें। तो कैटेगरी वाइज इन सबको अपना रेवेन्यू मिल रहा होगा, -25% ऑफ द मैनेजमेंट फी। लेट्स से इफ समवन गेटिंग 2000 रुपीज पर नाइट, तो उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे कि मंथली कितना होगा। टोटल पे 25% जो मैनेजमेंट कंपनी चार्ज करेगी, जो उसकी मेंटेनेंस और उसकी मैनेजमेंट सारी और अलाइड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही होगी वो उसकी कॉस्ट होगी। तो जितना भी कैटेगरी जो रूम 1 बेड है, फिर रूम टाइप 2 बेड है, फिर एग्जीक्यूटिव वाइज है, तो उनको उस कैटेगरी वाइज उनको उसके रेवेन्यू इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके मिल रहे होंगे। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आप मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के हवाले से आप एक अभी थोड़ी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि आप टेरेस अपार्टमेंट्स नई चीज लेके आ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जाती तौर पर मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, टेरेस अपार्टमेंट हमने लॉन्च किया था इस्लामाबाद में, और अब तो माशाल्लाह वो डिलीवर्ड भी हो चुके हैं, और वेरी फ्यू अपार्टमेंट आर लेफ्ट। क्योंकि जब वो कॉन्सेप्ट जब वो बने तो लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वो मरगला हिल्स के साथ जो व्यू मिल रहा है हमें, फ्रंट एंड बैक ग्रीन व्यू, वो व्यू मैं कह सकता हूँ कि पूरे इस्लामाबाद के थी में। तो वो हमने जो नेचर को प्रिजर्व किया है वहाँ पे, बोटेनिकल गार्डन को जिस तरह पापी ने मेंटेन किया है और प्रिजर्व किया है, वो, और आपने बिल्कुल अगर आपने विजिट भी किया मेरे साथ, तो दैट्स ऑसम। और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ बहुत प्यारा है। वो लिविंग एक ड्रीम है कि हम ऐसी जगह पे रह सकें जो बहुत ही पुरसकून माहौल हो, जहाँ आप सुबह उठें तो आपको थोड़ा सा फॉग भी मिले, डे टाइम में सनलाइट भी मिले, और इवनिंग आपकी बहुत अच्छी पुरसकून हो। व्यू तो बहुत, तो व्यू उस चीज को रखते हुए हमने वो बिल्कुल ही मरगला हिल्स के साथ वो डिजाइन किया था, और वो डिलीवर्ड भी हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब तो लोग वहाँ पे अपने अपने चॉइस ऑफ के जो इंटीरियर डिजाइनिंग, और इनफैक्ट उसके अंदर ये है कि हमने उसके अंदर AAA कंस्ट्रक्शन लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। वो लोगों को जो भी देखता है फिर वो चाहता है कि उनको वो उसमें से हमें बुकिंग मिले, बट वो इन्वेंट्री बहुत फ्यू थी जो कि सोल्ड आउट हो चुकी है। उसमें आई एम नॉट श्योर कि अभी कुछ मिलेगा अभी फिलहाल।
अब आते हैं नाजरीन, अब मैं आपके हवाले से बात कर लेता हूँ। देखिए, आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ब्रांड है और ऑब्वियसली लोग ट्रस्ट करते हैं, हमें कॉल करते हैं, क्यूरीज करते हैं और बुकिंग की तरफ जब मूव करते हैं तो फिर ओवरसीज क्लाइंट मेरे दिल के यकीन माने बहुत करीबी है। तो मैं स्पेशल फेवर चाहता हूँ कि मैं उनको ज्यादा फैसिलिटेट करूं। आप अगर मेरे थ्रू, हमारे इस चैनल के थ्रू अगर कोई आता है तो ओवरसीज को क्या बेनिफिट? इब्राहिम भाई देखें, ओवरसीज आर बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की रियल एस्टेट में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो और माशाल्लाह से आरिश जो आपकी कंपनी है, उनके पास ओवरसीज की काफी क्वीरीज रहती हैं और आपसे जिस तरह हमारा एंगेजमेंट लेवल है, तो डेफिनेटली आपकी हर क्वेरी को हम बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास डिस्काउंट या बेनिफिट्स होंगे हम आपके थ्रू आपके क्लाइंट्स को ऑफर करेंगे। तो आप बिल्कुल उस चीज पे घबराएं नहीं, वर्किंग कीजिए अपने और अपने ओवरसीज क्लाइंट्स को बिल्कुल हमारे साथ लेकर आए, उनको हम अपनी जगह दिखाएंगे, अपने प्रोजेक्ट दिखाएंगे और उनको जो बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर हो सकते हैं वो करेंगे। चलिए नाजरीन देख ले, मेरा चूंकि ओवरसीज के साथ बहुत दिल लगा होता है, जितने भी ओवरसीज मुझे कांटेक्ट करते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ कि जनाब आई एम अवेलेबल। जब भी आप रात मुझे 2 बजे भी कॉल करते हैं तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं। वर्किंग आवर पे डिफरेंट है और ये आप का जो है पेशेंस है और आपकी वर्किंग है, जो आप इतना माशाल्लाह से काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ और हमारे लिए भी एक बात से फख्र होगा कि आप अपनी आरिश कंपनी के साथ आपकी कंपनी से काम कर रहे हैं और आपके क्लाइंट्स को हम अकोमोडेट करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबिलिटी सर्विसेज होंगी हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। मेरा जो है हर क्वेश्चन अपनी तरफ से तो मैंने जस्टिफाई कर लिया है कि जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, ठीक है। और इन केस के अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और दरअसल साहब से जितने भी मैं मैक्सिमम नॉलेज ग्रैब कर सकता था वो मैंने किया। बाकी मजीद कांटेक्ट नंबर पे आप रब्ता करें, व्हाट्सएप करें और मुझे आप अपनी तमाम क्वेरीज शेयर करें और अगर कोई सजेशन है प्रोजेक्ट के रेलेवेंट तो वो भी मुझे बताइए और अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं वो भी शेयर करें ताकि हम उसको मजीद जो है बेहतरी की तरफ लेके आएं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई क्लोजिंग सेंटेंस दें हमारे ओवरसीज के लिए स्पेशली प्लीज। सर बिल्कुल, ओवरसीज के लिए स्पेशली आप लोग पाकिस्तान की बैकबोन है और जिस तरह आप लोगों ने पहले भी पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, इसी तरह मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ और बिल्कुल हम उसी तरह आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और जितनी बेस्ट ऑफर्स हैं हमारे पास वो हम आपको ओवरसीज क्लाइंट को स्पेशली देंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये तो था आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से है नेक्स्ट सेशन में किसी और प्रोजेक्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे। आपने तमन्ना से हमारी बातें सुनी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।